ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। देवों के देव महादेव, जिसको बाबा बोलते हैं भक्ति मार्ग में ही, वही इस सृष्टि का रचयिता है। देवताओं को भी उन्हीं ने रचा है। मनुष्यों, जीव, पशु, पक्षी, सृष्टि में जो कुछ है सब रचता वही है, बाकी सभी रचना है। तो वो जिसने देह धारण कर लिया वो भगवान नहीं हो सकता। धर्म पुरुष है, देवता है, लेकिन भगवान वही है जो निराकार है, अजन्मा है, अमर है, अभोक्ता है। अब वो है सिर्फ एक निराकार शिव, भोले बाबा। तो उसकी शरण में बेहद की शरण है, वहाँ आ जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आज आपको एक ऐसा ही सब्जेक्ट लेके आए हैं कि जीवन में फेल होने के क्या कारण हैं और उसके निवारण क्या है। ज़िंदगी में बहुत सारे पहलू हैं हमारे, उसमें हर एक उसमें अगर हमें लगता है कि हम जितना हमें मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, जितना मेहनत किए नहीं मिल रहा है, तो क्यों, और फिर उसका निवारण। योगेश्वर, शिव बाबा को योगेश्वर भी कहा गया है। तो योगेश्वर शिव बाबा स्पष्ट करके समझाते हैं कि आध्यात्मिकता यानी ईश्वर को पाने में जो हम पुरुषार्थ करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उसमें विघ्न पड़ते हैं। ये तो है, ये कोई भी आप सच्चे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षाएं, माया का वार होता है, परिस्थितियां परीक्षा लेती हैं कि आप जो बनने जा रहे हो, करने जा रहे हो, उसके लिए कितना योग्य हो। ध्यान रखना चाहिए। परिस्थितियां क्या है? अलबेलापन। अब इसको मैं नीचे बताऊंगा क्या है। दूसरा है संशय, शक करना, व्यर्थ संकल्प अथवा बुरी संस्कारों का उदय मन के अंदर, अजीब उलझने, समस्याएं, समझ नहीं आता ये कहाँ से आया, थकावट या फिर आलस्य, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब, दूसरे के स्वभाव से टकराव। हमारा स्वभाव कुछ है, चाहे हम घर परिवार में हों, ऑफिस में हों, एक दूसरे के स्वभाव संस्कार नहीं मिलते, टकराव होते हैं। मानसिक असंतुलन और रोग या व्याधि, ये प्रमुख 8 जो है कारण हैं, आपको परमात्मा मिलने से रोकते हैं, बाधा डालते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो आपको इन मायावी रूपों को कैसे हराना है और परीक्षा में पूर्ण रूप से कैसे पास होना है। निश्चय बुद्धि अथवा ईश्वर से प्राप्त गुण शक्तियों की मदद से इन विघ्नों को पार करते हैं जो ईश्वर को पूरी तरह समर्पित हैं, विश्वास करते हैं, और फिर वो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। क्योंकि जो बाधाएं आएंगी, प्रभु की शक्ति मिलती है और वो पुरुषार्थ करते हैं तो आगे निकलते जाते हैं। माया या दूसरी जो चीज़ें हैं उसको हरा करके पीछे छोड़ते हैं, जीवन में उन्नति करते हैं, ईश्वर के समीप पहुंच जाते हैं। उनके हर संकल्प, हर वाणी वरदानी हो जाती है। आपने पहले देखा होगा, ऋषि मुनि जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था, या श्राप हो या फिर आशीर्वाद, वो वही है। उस योग उन्होंने बनाया था निश्चय बुद्धि बन करके। आप भी बन सकते हैं, हम भी बन रहे हैं, आप भी बन जाओ। परमात्मा ने इन विघ्नों पर विजय पाने के लिए सहज विधि बताए हैं, जैसा मैंने बताया था। बेसिकली देखिए, 3 हैं मौलिक बातें जो स्मृति से आधारित हैं।
स्मृति, उस चीज़ को हमेशा अपने मन बुद्धि में याद रखना चाहिए, स्मृति रखना चाहिए। क्या है? पहला चीज़, विघ्न तो आएंगे, इसलिए पहले से ही सतर्क और तैयार। परमात्मा के बारे में लोगों को भ्रम है कि परमात्मा मेरे कष्ट दूर कर देगा, मेरे कर्म भोग दूर कर देगा। ऐसा नहीं है। परमात्मा न दुख देता है, न ही आपको कर्म की सजा को माफ़ करता है। बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है, द्रौपदी की तरह अगर आप उस पर पूरे विश्वास से तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं तो आपके कितने भी कर्म भोग बड़े हों, आप उसको हंसते हंसते सहन करने की, उससे पार निकलने की शक्ति देता है, क्योंकि वो स्वयं कालों का काल महाकाल है। तो आप कितने भी दुखी हों, कितने भी आपके कर्म भोग, आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का स्नेह, परमात्मा का प्रेम, और वो किसी न किसी रूप में आपके साथ पूरा सहयोग करता है, मदद करता है, इसलिए हमें वो महसूस नहीं होता। ये यथार्थ अनुभव है, मैं स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ, और बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रभु के शक्ति को, प्रेम को अनुभव किया है, और बड़े से बड़े कर्म भोर को हंसते हंसते जिन्हें झेला है, पार उतरे हैं। इसलिए दूसरा है, इस ईश्वरीय पढ़ाई या योग विद्या में प्रैक्टिकल परीक्षाएं होगी। ये पढ़ाई है, ईश्वर पढ़ा रहा है, हमें पढ़ा रहा है, तो उसकी परीक्षा भी होगी, और परीक्षा में पास होने के लिए आपको पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क का मतलब, जो ईश्वर आपको पढ़ाता है, जो युक्ति बताता है, श्रीमत देता है, उस पर चलना पड़ेगा। उसका होमवर्क यानी मंथन करके हमेशा उसको स्मरण रखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं कि जैसे ऊपर मैंने 8 पॉइंट बताए थे, वो क्या है। अलबेलापन बहुत हानिकारक होता है। जो मनुष्य अपने मन वचन कर्म पर अटेंशन नहीं देता, जो आया मुंह में बोल दिया, जो आया बुद्धि में कर दिया, उसको बोलते हैं अलबेलापन। अपनी स्थिति अवस्था की जांच नहीं करता जो इंसान, यानी सेल्फ टेस्ट नहीं करता, पुरुषार्थ में लापरवाही करता है। क्या कहते हैं हम, हो जाएगा, चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, बाद में कर लूँगा, जो ड्रामा में होगा देखा जाएगा, अरे ठीक है, परमात्मा हमारा बाप है, वो तो हमें पास कर देगा। ये है अलबेलापन। आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, माया वार कर रही है, इसको पहचानिए, इससे दूर रहना है। जो करना है दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ निश्चय करके, हाँ हमें करना है, हमें अमृत बेला उठना है तो बिल्कुल उठना है, मैंने योग लगाना है, मुरली पढ़नी है, उसका ज्ञान मंथन करना है, सेवा में तत्पर रहना है, बिल्कुल इसमें थोड़ा भी अलबेलापन नहीं। दूसरा है संशय। संशय एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति के जीवन में एक बार आ जाए तो उसका कोई भी इलाज नहीं है, लाइलाज है। बोला गया है, संशय आत्मा विषयंती, ये स्वयं अपना विनाश कर लेते हैं, तो इससे दूर रहना। तीसरा है व्यर्थ संकल्पों का उदय। मनुष्य की जो चंचलता है, चंचल बुद्धि है, स्थिर नहीं रहते, एकाग्र नहीं रहते, अशुद्ध संस्कार है ये, जिससे विषय वासना की इच्छा तथा मन में भटकाव आता है। सांसारिक जो सुख हैं अल्पकाल के, जो आपको जो है सत्कर्म नहीं करने देते, उसमें मन भटकता है। जब भी ऐसा हो तो परेशान ना हो, मायावार तो करेगी ही, जैसा मैंने ऊपर बताया, तत्पर रहें, तैयार रहें, मगर उसमें ज्ञान गदा द्वारा, ज्ञान का जो हमें ईश्वर ने गदा दिया है, एक जो है उस हिसाब से जो है यंत्र दिया है, ज्ञान गदा द्वारा सदा योग रूपी कवच पहन के उसको हराइए, पछाड़िए, यानी ज्ञान का उपयोग करिए, और योग की शक्ति द्वारा आप जिंदगी में व्याप्त सभी माया को, सभी जो है भटकाव से दूर हो सकते हैं। अजीब उलझनों की बात करें तो ये तो स्वाभाविक है, इसलिए अपनी आत्मिक स्थिति में रहना। मैं आत्मा हूँ, ज्योतिबिंदु आत्मा, अजर अमर विनाशी, इस शरीर की मालिक, पालन करता, भगवान मेरा बाप है,
उसकी सर्व शक्तियाँ मेरे पास हैं। इसकी जो है ना पूरी जो है निश्चय बुद्धि और स्थिति में रहना है आपको। तो आत्मिक स्थिति में रहते हुए पार करो, अपनी श्रेष्ठ स्थिति से परिस्थितियों को जीतो। प्रॉब्लम तब आती है जब हम देह अभिमान में आते हैं, देह भान में आते हैं। देह भाव में नहीं, हमेशा अपने आप को ज्योतिबिंद निराकार आत्मा समझो, बिल्कुल बाप के जैसा बिंदी। फिर आती थकावट, धैर्य की कमी होती है, अमृत वेला उठने में आलस आती है, फिर जो नियम है पालन करने में मन जो है हिचकिचाता है, सेवा आखिर कब तक, इस तरह के भाव। प्राप्तियां कितनी ऊंची हैं, महान हैं, ये याद रहे सदा, तो आपको थकावट नहीं आएगी। लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, थक जाएंगे तो कैसे चढ़ेंगे? तो आपने देखना, आपको ईश्वर को मिलना है। ईश्वर से मिलकर आपके पूरे सारे जन्म की मनोकामनाएं पूरी करके अगले 21 जन्म सतयुग त्रेता में पाना है। कितनी बड़ी मंजिल है। लोग पूरी भक्ति करके मर जाते हैं, ईश्वर नहीं मिलता। आपको तो साक्षात थोड़े से पुरुषार्थ करने से ईश्वर मिल रहा है। इतनी ऊंची मंजिल को स्मरण रहे। अब बिल्कुल उमंग उत्साह से भरपूर रहें। पूर्व जन्मों के हिसाब किताब, परिश्रम हम करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता है। ऐन वक्त पर जो हम बिछड़ जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, सहयोग नहीं मिलता, भाग्य साथ नहीं देता, बड़े या ऑफिस के जो बॉस संतुष्ट नहीं होते, सब कुछ करने के बावजूद भी खुशीपूर्वक चलते रहें। यह जीवन चक्र है, ऐसा होता है। सच के मार्ग से भटके नहीं, अपने अच्छाई को छोड़े नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर चलें। आज नहीं तो कल पूरी दुनिया आपके साथ होगी। मानसिक संतुलन, असंतुलन, इसमें बुद्धि को ताला लग जाता है। क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं? तो बुद्धि को ताला लग जाता है और स्वयं एक आदमी जो है ना भ्रम में हो जाता है। मैं बीमार हूं, मैं कमज़ोर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान हम सभी, ईश्वर की सारी शक्तियां हैं। हमसे बड़ा, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। माया तो क्या, कितना भी विघ्न आ जाए, हमारा बाप हमारे साथ है, परमात्मा। हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई फेल नहीं कर सकता। हमेशा ऐसा चलता रहे तो खुशी में सब हिसाब किताब चुकतू करें और हमेशा निश्चिंत रहें। हमेशा परमात्मा पर विश्वास करें, हमेशा परमात्मा की डायरेक्शंस पर चलें। आपको बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। माया तो क्या, माया की बाप भी आपको नहीं हिला सकती। ऐसे नसीब रहेगी। ओम शांति, ओम शांति।